जय बद्री, जय केदार, उत्तराखंड जय जयकार। नमस्कार। नमस्कार। भू कानून और मूल निवास 1950 एक्ट को लेकर आप क्या कहना चाहेंगी? बस चाहिए, हमारा हक हमें चाहिए, है कि नहीं? हाँ बस। कैसा लगता है आपको, मतलब भू कानून एक्ट अब तक लागू नहीं हुआ है, काफी बार इसको लेके आ रहा, इसलिए अभी फर्स्ट बार है, गुस्सा नहीं दिखा रहा, गुस्सा आएगा तो फिर एक्शन अनशन पर बैठ जाएंगे। क्या लगता है आपको, आपकी इस कोशिश से सरकार इस विषय पर ध्यान देगी? ये तो हम सोच ही रहे कि सरकार सुने, न सुने तो फिर जागेंगे दोबारा, है कि नहीं? हमारा बुजुर्गों को तुमने भुंदू बना दिया, आने वाली पीढ़ी को नहीं बना सकते हैं, ठीक है? कुछ गढ़वाली में कुछ पंक्तियां आप रखना चाहेंगे, क्योंकि नरेंद्र सिंह नेगी जी ने भी मूल निवास और भू कानून को लेकर काफी गीत गाए और ऐसे विषय रहे जैसे नौछमी नारायणा खूब प्रसिद्ध गीत नरेंद्र सिंह नेगी जी का है। तो दो पंक्तियां आप गढ़वाल की भाषा में अगर सुना दे तो अच्छा होगा। ठीक है, यदि बोलता हम मडवा रोड खून भू कानून लून, मडवे की रोटी खाएंगे भू कानून लाएंगे। मंडवा की रोटी खाएंगे भू कानून लाएंगे। भू कानून एक्ट को लेकर क्या कहना चाहेंगे? हमारे माँ बहनों ने मुजफ्फरनगर में अपनी अस्मिता खोई और हमारे नौजवानों ने, हमारे बुजुर्गों ने लाठियाँ गोलियाँ खाई, सिर्फ एक सपने को देख के कि हमारे बच्चों के लिए भविष्य सुरक्षित होगा, उनको नौकरियां मिलेंगी, हमें रोजगार मिलेगा। लेकिन आज हो क्या रहा है, भू कानून और मूल निवास न होने के कारण हमारी नौकरियों, हमारे जल जंगल जमीन पर बाहर के राज्यों के लोग कब्जा कर रहे हैं। हम अपने ही राज्य में भीख मांगने को मजबूर हो गए। हम क्यों मांग रहे हैं आपसे भीख भू कानून की? ये तो हमारा अधिकार है। जब पूरे देश में भू कानून है तो हमारे यहाँ स्थायी निवास और ये क्यों? हमें मूल निवास की जरूरत है। मूल निवास 1950 लागू किया जाए, हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित किया जाए। आज हम शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर जरूरत पड़ी तो जैसे उत्तराखंड लेने के लिए हमने उग्र आंदोलन किया, हम वो भी करने को मजबूर होंगे। लेकिन हम भू कानून और मूल निवास के मुद्दे पर अब पीछे हटने वाले नहीं हैं। उत्तराखंड से, हमारी देवभूमि से पलायन किया हुआ है, तो आपको ऐसा लगता है कि वो रिवर्स पलायन करेंगे, वापस पहाड़ में आएंगे? क्योंकि बेरोजगारी यहाँ पर हो चुकी है, इस वजह से वो अपना रोजगार ढूंढने के लिए बाहर शहरों में जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि अगर मूल निवास और भू कानून एक्ट लागू हो जाते हैं तो वो रिवर्स पलायन करेंगे? जब ये तो सरकार ने 23 साल पहले करना था, मूल निवास पे बढ़ती होती है। अब जो है अस्थायी बेस पे लाखों आदमी नौकरी ले पाए, तो उत्तराखंड का आदमी बेरोजगार हो गया। भू कानून और मूल निवास 1950 एक्ट, आपको लगता है कि सरकार इस पर ध्यान देगी? देखिए, ध्यान देना पड़ेगा। आज ये आंदोलन जन आंदोलन का रूप ले चुका है। जिस प्रकार से उत्तराखंड बनाने के लिए जन आंदोलन हुआ था, जिस आंदोलन में कोई नेता नहीं था, अपने आप को भारी महसूस करता और भारी यहाँ का अपने आप को मूल निवासी समझने गया है। आज ही मोदी है ना का आयोजन किया गया है, तो क्या लगता है कि मैं ये कहना चाहूँगा, मोदी है ना तो हम ये कहेंगे उत्तराखंड भी है ना। ये चेहरा आप देख रहे हैं उत्तराखंड का चेहरा है, टिहरी का, देहरादून का चेहरा है, लड़ने मरने वाला चेहरा है। सारे चेहरे ऐसे ही हैं। उस रैली में चले जाइए आप, मैं बोलना नहीं चाहता, हमारे मजदूर भाइयों को पैसे देके लाया गया है। आप चले जाइए उस रैली में, वो भी हमारे देश का, हमारे प्रदेश का हिस्सा है। तो इसी बीच हमारे साथ में मौजूद है उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार। उनसे जानते हैं मूल निवास 1950 और भू कानून एक्ट लागू होगा या नहीं। नमस्कार भैया। नमस्कार। भू कानून और मूल निवास 1950 एक्ट, आपको लगता है कि सरकार इस पर ध्यान देगी? देखिए, ध्यान देना पड़ेगा। आज ये आंदोलन जन आंदोलन का रूप ले चुका है। जिस प्रकार से उत्तराखंड बनाने के लिए जन आंदोलन हुआ था, जिस आंदोलन में कोई नेता नहीं था, हर एक व्यक्ति नेता था, हर एक व्यक्ति नेतृत्व कर रहा था। आज भी वही आंदोलन दोबारा
आज के इस आंदोलन में हर एक व्यक्ति नेतृत्व कर रहा है और ये अच्छी बात है कि हमारे लोग प्रदेश हित की मांग के लिए, प्रदेश की अस्मिता को बचाने की जो मांगे हैं उसके लिए आगे आए हैं। और हम कहते हैं कि मूल निवास लागू करके यहाँ के बेरोजगारों का जो रोजगार है उनको सुरक्षित किया जाए। अगर मूल निवास 1950 और भू कानून एक्ट लागू हो जाता है तो जो उत्तराखंड से पलायन हुआ है, अगर ये एक्ट लागू हो जाता है तो आपको लगता है कि जो यहाँ से पहाड़ी बाहर गए हैं वो रिवर्स पलायन करेंगे? बिल्कुल, देखिए यहाँ के जो संसाधन है उस पर बाहरी लोगों का अधिकार हो चुका है। अगर उन संसाधनों से हम उनका अधिकार हटाकर अपना अधिकार जमाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे लोगों के लिए रोजगार के रास्ते खुलेंगे, हमारे लोगों के लिए कहीं ना कहीं स्वरोजगार के रास्ते खुलेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि भू कानून और मूल निवास जो महत्वपूर्ण मांगे हैं वो जब उत्तराखंड में लागू होंगी तो हमारे पहाड़ी अपनी देवभूमि छोड़कर बाहर रोजगार ढूंढते हैं। कैसा लगता है आपको कि मतलब अपनी देवभूमि छोड़कर बाहर रोजगार ढूंढते हैं और बाहर के लोग यहाँ पर अपना बिजनेस सेटल करते हैं? ये मजबूरी है, ये मजबूरी है हमारे लोगों की। यहाँ की सरकारें उनको संसाधन उपलब्ध नहीं करवा पा रही है। यहाँ की सरकारें हमारे जो संसाधन है उस पर बाहरी लोगों को लाकर उन पर हक जमा रखा है। जिस दिन ये संपूर्ण खत्म हो जाएगा, बाहरी लोगों का अधिकार खत्म होंगे तो हमारे लोगों को कहीं ना कहीं अवसर मिलेंगे और हमारा राज्य जिस परिकल्पना को लेकर बना था उसके लिए हम आगे लड़ाई लड़के हम इस राज्य को बचा पाएंगे। चलिए, शुक्रिया। तो इसी बीच हमारे साथ में मौजूद है उत्तरकाशी जिला पंचायत अध्यक्ष माननीय श्री दीपक बिजलवान जी। सबसे पहले तो इनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे चैनल ट्रू मीडिया हाउस में। मूल निवास 1950 और भू कानून को लेके आप क्या कहना चाहेंगे, सरकार से क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये कोई ऐसा युद्ध नहीं है किसी पार्टी विशेष से, बल्कि ये उत्तराखंड के जमीर की लड़ाई है, उत्तराखंड के जमीन की लड़ाई है, माँ मानुस माटी की लड़ाई है। और ये लड़ाई राजनीतिक नहीं है बल्कि हम लोगों की सैद्धांतिक लड़ाई है। और एक ऐसी लड़ाई जिसमें हमारा आध्यात्मिक रूप, सांस्कृतिक रूप, हमारा हर प्रकार का कल्चर जिसमें सीमित है। और हमारा जो अगर आज उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो कहते भी हैं कि उत्तराखंड राज्य को अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में तब बनी थी। तो आज हमारा माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है कि आपके नेतृत्व में भू कानून और मूल निवास 1950 लागू हो, क्योंकि आप जानते हैं कि उत्तराखंड माँ मानुस माटी का जो स्थान है इसमें किस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं। यहाँ पर यहाँ का वसिंदा अपने आप को भारी महसूस करता है और भारी यहाँ का अपने आप को मूल निवासी समझने गया है। आज ही मोदी हैना का आयोजन किया गया है, मोदी हैना का भी भव्य आयोजन किया गया है। तो आपको क्या लगता है कि ये कोई प्री प्लानिंग की होगी सरकार ने? मैं ये कहना चाहूँगा, मोदी है ना तो हम ये कहेंगे उत्तराखंड भी है ना। उत्तराखंड अपने तरीके से जानता है हर चीज़ का जवाब देना। और मैं जानता हूँ भारतवर्ष के प्रधानमंत्री जहाँ देश के अनेक परिस्थितियों को ठीक कर सकते हैं, उत्तराखंड आप जम्मू कश्मीर के मसले को ठीक कर सकते हैं, तो उत्तराखंड के मसले को भी आप ठीक कर सकते हैं। इसलिए मेरा आज इसी कार्यक्रम के माध्यम से उनको ये मैसेज है कि उत्तराखंड भी है ना, इसको भी ठीक करे ना। तो इसी भू कानून और मूल निवास 1950 के मुद्दे को लेकर हमारे साथ में एक आंदोलनकारी भी मौजूद है, तो उनसे इस विषय पर खास बातचीत करते हैं। आइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रतनलाल गोदियाल है, मैं राज्य आंदोलनकारी हूँ। तो आपको क्या लगता है कि अगर भू कानून और मूल निवास एक्ट अगर लागू हो जाता है, मूल निवास 1950, तो आपको कैसा लगता है कि जो पहाड़ी लोगों ने यहाँ उत्तराखंड से, हमारी देवभूमि से पलायन किया हुआ है, तो आपको ऐसा लगता है कि वो रिवर्स पलायन करेंगे, वापस पहाड़ में आएंगे? क्योंकि बेरोजगारी यहाँ पर हो चुकी है, इस वजह से वो अपना रोजगार ढूंढने के लिए बाहर शहरों में जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि अगर मूल निवास और भू कानून एक्ट लागू हो जाते हैं तो वो रिवर्स पलायन करेंगे? जब ये तो सरकार ने 23 साल पहले करना था, मूल निवास पे बढ़ती होती है। अब जो है अस्थायी बेस पे लाखों आदमी नौकरी ले पाए, तो उत्तराखंड का आदमी बेरोजगार हो गया, तो उत्तराखंड बना के क्या फायदा हुआ? हम तो ये चाहते हैं कि सरकार करेगी, ये वास्तविकता है। और राज्य आंदोलनकारियों ने नेताओं के लिए जो है उत्तराखंड नहीं बनाया, राज्य आंदोलनकारियों ने नौजवान और बेरोजगारों को रोजगार के लिए उत्तराखंड बनाया। जब आप अपने प्रदेश में नौकरी नहीं ले पाए तो दूसरे प्रदेश में नौकरी ले पाओगे? अभी मैंने देखा कोऑपरेटिव बैंक सोसाइटी का एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ, पीछे से ही भर्ती होगी। बहुत तरीके के इनके तरीके हैं, अलग अलग तरीके हैं। मैं मीडिया के आगे यही कहना चाहता हूं कि अभी इन्होंने जो है जूनियर हाई स्कूल में सारे पद जो है खत्म कर दिए, और जो है ये इंटर कॉलेजों में जो पद आए, मैं मीडिया के आगे बताना चाहता हूं कि वास्तविकता क्या है, क्या सही है और क्या गलत है। इसमें इन्होंने जो है प्रयाग पोर्टल पे एक पोर्टल बनाया,
इसमें कहा कि अगर 100 आदमी भर्ती होंगे तो 10 आदमी पहले से होंगे। ये जुगाड़ी लोग हैं, ये उत्तराखंड को आगे नहीं चलने देंगे। पर ये जुगाड़ कब तक चलेगा? जुगाड़ कब तक चलेगा? जब तक उसकी सीमा होगी ना। और ये जुगाड़ के लोग हर तरीके से एजेंसियां खरीद लेते हैं, अपने लोगों को बिठा देते हैं, अपने लोगों को भर्ती कर लेते हैं। और ये जुगाड़ी लोग जो भी कॉन्ट्रैक्ट करोड़ों रुपए के भी आते हैं कोई काम करने के लिए, वो अपना आदमी लाएगा दूसरे। चलिए आपसे फिर जुड़ेंगे इस बारे में। अभी इन्होंने बात कही कि उत्तराखंड में बेरोजगारी बहुत हो चुकी है, जिस वजह से उत्तराखंड के लोग पलायन कर रहे हैं। तो आपको कैसा लगता है कि अपनी ही देवभूमि के लोग अपनी देवभूमि को छोड़कर बाहर जा रहे हैं और बाहर के लोग यहाँ पर अपना बिजनेस सेटलमेंट करते हैं और हमसे ही यहाँ पे काम करवाते हैं, पहाड़ियों से ही यहाँ पे काम करवाते हैं? तो आपको कैसा लगता है? बहुत बड़ी बात इसमें मैं कहना चाहूंगी कि बायोडाइवर्सिटी एक्ट जो है वो ये कहता है किसी भी क्षेत्र की जैव विविधता उसी क्षेत्र की जनता की होती है। हमारे यहाँ बायोडाइवर्सिटी बोर्ड बनाया, सबसे ज्यादा भ्रष्ट काम तो वही कर रहा है। हमारे यहाँ जो वन उपज है उसके ठेके होते हैं और ठेके में आते हैं हरियाणा से, पंजाब से, यूपी से, सहारनपुर से, नजीबाबाद से लोग। आप बताइए, जब उनका अधिकार है उन टेंडर्स को लेने का, तो हमारे भाइयों का क्यों नहीं है? क्या ऐसी प्राथमिकता है कि उनको ही वो टेंडर्स मिलते हैं? बायोडाइवर्सिटी अगर हमारे क्षेत्र की है तो उसकी संरक्षण भी हम ज्यादा करते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वजों के टाइम से वो बायोडाइवर्सिटी हमारे यहाँ है, हम उसका दोहन भी करते हैं, तो एक उचित प्रकार से करते हैं। आज ये जो हमारे क्षेत्रों में बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स ले आए हैं, वो सारे जंगलों से सारी जड़ी बूटियां उजाड़ रहे हैं, सारे हमारी बायोडाइवर्सिटी निकाल रहे हैं। वो उनको मिल सकती है, पर हमारे लोगों को उद्योग रोजगार तो यहाँ पे इतने हैं कि अगर उत्तराखंड की संसाधन यहाँ के लोगों को अधिकार मिल जाए तो हमें बाहर किसी की नौकरी की जरूरत नहीं है। एक हरिद्वार जनपद में ही वन विभाग करोड़ों रुपए के टेंडर बाहर के लोगों को देता है। वो टेंडर अगर हमारे भाइयों को मिलेंगे तो हमारे संसाधन ही बहुत है हमारे लिए। हमारे संसाधन आप देखिए, यमकेश्वर ब्लॉक में आंवला, हरड़, बहेड़ा और आपके कंडाली, भीमल और मालजन, ये इतने प्रकार के हमारे संसाधन हैं जो वहीं के लोगों को रोजगार दे सकते हैं। पर हम जंगल से एक लकड़ी नहीं ला सकते, हम घास नहीं ला सकते, और ये लोग ठेके लेते हैं, टेंडर लेते हैं और ये सारी चीजें इकट्ठी करके ले जाते हैं, फिर पैसे कमाते हैं। मूल निवास 1950 भू कानून और इस एक्ट को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? हमने जब ये अपना उत्तराखंड बना ना, तो मैंने भी बहुत संघर्ष किया। मेरे पेट में 8 महीने का बच्चा था, तो रैली में गए हम, तो 40 किलोमीटर आना, 20 किलो जाना, 20 किलो आना, और बच्चा पेट में 8वां महीना था। तो हमने भी बहुत संघर्ष किया और हमें बस अपना ये उत्तराखंड चाहिए और भू कानून का वो साफ होना चाहिए। देखिए कितने बेबस हो चुके हैं लोग, और तमाम भीड़ में यहाँ पर मौजूद है, तमाम भीड़ यहाँ पर मौजूद है और काफ़ी संख्या यहाँ पर देखी जा सकती है, जिसमें कि नौजवान और महिलाएं और पुरुष सभी शामिल हैं। और उन सबका एक ही मुद्दा है कि मूल निवास 1950 और भू कानून एक्ट लागू होना चाहिए।